चलिए तो क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं जिसको? समानांतर श्रेणी। क्या कहते हैं बाबू? समानांतर श्रेणी। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर को। और पिछली बार की बात करें तो बिहार बोर्ड में ये 7 नंबर का पूछा था। कितने नंबर का पूछा था बाबू? 7 नंबर। इस चैप्टर से अकेले 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि इतना अच्छा से पढ़े कि 7 नंबर छूटे नहीं। ठीक है, पहले समझते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। आइए ध्यान, समानांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं इसको, सब एक ही बात। तो ये संख्याओं का वैसी श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। हिंदी में लिख भी सकते हैं, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है। यानी the series of the number in which the difference of each term is equal। यानी प्रत्येक टर्म्स के बीच का इक्वल डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। इसे हम लोग सामान्य तौर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू? ए डॉट पी यानी एपी। एपी यानी क्या हो गया बाबू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी सच दैट क्या हो जाएगा बाबू? जैसे देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 से 4 कितना बढ़ा है? 4 से 6 कितना बढ़ा है? 6 से 8, 8 से 10। तो हम देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस तरह से कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है। समान है कि नहीं है? लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसे दे दें तो बताइए क्या ये वाला एपी में है? आइए देखते हैं। 3 है 2, 5 है 2, 7 है 3, 10 है 3, 13 है 2। तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 पदों का अंतर 2 है, तो यहाँ पर अगले 2 पदों का अंतर 3 हो जा रहा है, फिर यहाँ 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पदों का अंतर समान नहीं। द डिफरेंस ऑफ द ऑल टर्म्स आर नॉट इक्वल। सभी पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। दिस इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं। तो एक प्रश्न तो यहीं से आएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर तय कर लो कि ऐसे दे देंगे 2 whole 1 by 2, 3 whole 1 by 2, 4 whole 1 by 4 डॉट डॉट डॉट। क्या ये वाला एपी में है? चेक करना है कि क्या एपी में है। तो देखो यहाँ पर 2 है और इसको अढ़ाई बोलते हैं ना। 2 whole 1 by 2 है। 2 रुपया 8 आना तो 2.5 रुपया। 3 रुपया 3 रुपया 8 आना 3.5 रुपया। तो देखिए 2 2.5 3 3.5। फिर इसके बाद हमारा आ गया 4, ये तो ऊपर का है 4, और 4 के बाद देखिए 4.25 आ गया। मैंने 4 रुपया 25 पैसा है, 8 आना नहीं ना हुआ। तो क्या हुआ? यहाँ तक तो 8 आना का गैप चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अलग हो गया।
यहाँ पर हाफ हाफ का 1/2 का गैपिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 1/4 का गैपिंग हो गया। इसका मतलब कि यह समानांतर श्रेणी में नहीं। समझ में आ रही है बात है? दिक्कत कहीं नहीं ना है। तो पहला हमको यही जान लेना है, चेक कर लेना है कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एपी से परिचय अपना करते हैं कि एपी में टर्म्स क्या क्या होते हैं। इसे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग, अगर ये हमारा एपी है, एपी सच डेट ऐसे दे दे, एपी सच कोई टर्म्स रहेगा, मान लेते हैं इसमें ये पहला टर्म्स है ए हो गया, दूसरा A2, ये A1 या A लिख सकते हैं, 1 मतलब केवल A है तो A1 ही है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे ऐसे AN तक। कहाँ तक बाबू? मतलब अब N के जगह 2 रहे, 4 रहे, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, जितना देना है दे देंगे। ठीक है, ऐसे AN तक दे। तो इसके कुछ टर्म्स को हमें समझने हैं, वहीं से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। टर्म्स क्या है? तो सबसे पहले आता है प्रथम पद। प्रथम, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म इसमें यही वाला ना है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक से ही इसको डिनोट ही करते हैं। जहां पर ए दिखा रहे हम क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम टर्म। उसके बाद हमें क्या जानना होता है? तो जानना है इसका सारबंतर। सारबंतर को हम लोग बोलते हैं बाबू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं? बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? अगर हमको टर्म दे देगा ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 तो बीच का टर्म कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहां से कितने का अंतर है? 3 2 5, 5 2 7 2 9 2, तो ये 2 कैसे आ रहा है? 5 में से 3 घटाने पर, ना कि 3 में से 5 घटाने पर। यानी A2 में से A1 को घटा रहे हैं, या A3 में से A2 को घटा रहे हैं, A4 में से A3 को घटा रहे हैं। ऐसे ना कर रहे हैं जी, एक बाद वाले में से पहले वाले को घटा रहे हैं। तो 5 में से 3 घटाए तो 2 आया, 7 में से 5 घटाए तो 2, 9 में से 7, 2, 11 में से 9, 2, 13 में से 11, 2। ऐसे आ रहा है कि ना? यानी डी हम कैसे निकालेंगे बेटा? तो A2 में से A1 घटा करके, A3 में से A2 घटा करके, या A4 में से क्या घटाएंगे? एक बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके हम लोग डी का मान निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या समझना है? कॉमन डिफरेंस के बाद, सारबंतर के बाद हमें क्या याद रखनी है बाबू? पदों की संख्या। क्या याद रखनी है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम लोग कैसे याद रखते हैं? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? तो इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। पदों की संख्या का मतलब हुआ कि इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक ले चला जाएगा बाबू? n तक, यानी इसमें टोटल n टर्म्स। अब ऐसे हम केवल यहां से मिटा देते हैं इधर, तो ये तो डिफरेंट टर्म हो गया। तो क्या भाई जी? 1 2 3 4 5। तो इस एपी में क्या n का मान कितना होगा? 6। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देते हैं कि n का मान बताइए, पदों की संख्या बताइए, तो गिन करके बता देंगे आराम से कि कितने हैं। और कभी कभी ऐसे दे देगा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A15। इसमें कितने पद हैं? 15 पद हैं। कितने पद हैं बाबू? 15 पद हैं। तो ये हो गया पदों की संख्या। इसके बाद क्या आएगा? प्रथम पद आ गया, सारबंतर, पदों की संख्या। एक होता है अंतिम पद।
ये भी याद रखना है। अंतिम पद इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। तो अंतिम पद, अंतिम में क्या है जी, ए एन है, यानी अंतिम पद को हम लोग ए एन कहते हैं, या हम लोग लास्ट टर्म है तो एल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पदों से परिचय हो गया। टर्म्स को आपको इंट्रोड्यूस करा दिए कि हाँ टर्म्स कौन कौन से होते हैं। अब चलना है, हमें देखना है कि चैप्टर के अंदर अब क्या मिलेगा। अब अगर हमको अगला टर्म्स निकालना है तो इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा इसे नोट कर लेंगे जल्दी से। अब देखो यहां पे ध्यान दो, अब हम लोग एपी में टर्म्स कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा पहला टर्म्स अगर ए है तो ये तो ए हो गया। अगर दूसरा टर्म्स A2 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए में क्या जोड़ देंगे, डी को जोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर तीसरा टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए में 2D को जोड़ देंगे, डी में 2 उसे गुना करके जोड़ देंगे, अभी आगे आपको बताते हैं। चौथा टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए में 3D से गुना कर। पांचवा टर्म लिखना हो तो ए प्लस 4। अच्छा, अब कुछ इसमें गौर फरमा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पर है उससे कम यहाँ पर है कि नहीं। जैसे तीसरा लिखना है तो ए प्लस 2D है, चौथा लिखना है तो ए प्लस, पांचवा लिखना है तो ए प्लस 4D। एक कम डी है ना, हमको पांचवा नहीं लिखना, हमको लिखना है छठा। तो छठा क्या है जी, ए प्लस एक कम, मैंने 6 कैसे आया होगा, 5 कैसे आएगा, 6 में से वो घटा के डी लिखेंगे तब ना आएगा जी। जैसे यहाँ पर ए प्लस 5D होगा ना, तो ए प्लस 5 कैसे आएगा, 6 में से वो घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमको 7वां लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अरे आप कहेंगे कि सर ए प्लस 6D, लेकिन 6 कैसे आएगा यहाँ पे, 7 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 8वां लिखना हो तो एक और बस यही, ए प्लस 8 में से 1 करेंगे तो 7D हो जाएगी ना। जो यहाँ पर है उसी में से वो घटा के लिख रहे हैं, इसी में से नहीं वो कम करके डी लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए को कम कर दें n-1। अरे ये क्या आ गया भाई, यही तो फॉर्मूला है ना। an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू जितना टर्म निकालना उससे एक कम डी कर देंगे। अब देखिए यहां से 2 प्रश्न आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, और आराम से आएंगे तो मजे में बनाना है ना जी। ऐसे क्या करेगा कि एक एपी दे देगा, इसे एक एपी सर्च दे देगा, 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 डॉट 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 कहेगा 21वां टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालिए बाबू, 21वां टर्म निकालिए। कैसे निकालेंगे, बड़ी मजेदार है, एकदम टेक्निक समझ लो। पहले एक बात बताओ, ए का मान क्या होगा। हमने बताया ना अभी आपको कि जो पहले यही प्रथम पद है, यही ए है, यही फर्स्ट टर्म है। ए का मान तो 2 हो गया, कहीं दिक्कत है किसी को, पहले का क्या है, ए का मान 2 हो गया। डी का मान क्या होगा, डी निकालने के लिए क्या बताया बाबू कि A2 में से A1 को घटा दीजिए, चाहे A3 में से A2 को घटा दीजिए, A4 में से A3 को घटा दीजिए, ए को बाद वाले में से ए को पहले वाले को घटा दीजिए। तो बोलो 5 में से ही 2 घटा देते हैं तो बोलो क्या आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 3। और अच्छा इसमें देखो ना क्या क्या हमको चाहिए, केवल देख लो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए, और हमने क्या क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। अब हमको क्या निकाल लेना है, तब ना फॉर्मूला में रखेंगे। पहले फॉर्मूला को समझिए, फॉर्मूला में देखा जाता है कि किस किस चीज की जरूरत है, और फिर उसको एक्वायर किया जाता है। जो डेटा देता है उससे एक्वायर करते हैं हम लोग कि हाँ इसमें ये चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही।
तो ए तो मिल गया, डी तो मिल गया, एन का मान कोई बताएगा? काय को पद निकालना है, 21वां निकालना है, तो एन का मान क्या हो जाएगा? तो ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन का मान 21 भी आ गया। अब तो आराम से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले पर रखेंगे ना। तो ए एन बराबर हमने क्या पढ़ा है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा एक बात बताओ, एन के जगह कितना रखना है? तो बच्चों ए का मान कितना दिया है? ए का मान 2 प्लस एन का मान फिर 21 माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया है जी? 3 दिया। तो ए 21वां टर्म कितना हो जाएगा? 2 प्लस 21 में से 1 जाएगा 20 गुने 3। तो ए 21 बराबर बोलो 20 दिया है 60 है 2 कितना आ गया? मैंने ऐसे लिखते लिखते जाएंगे, जब 21वां बार लिखेंगे तो क्या लिखना होगा? 62 लिखना होगा। है ना मजेदार? समझ में आ रहा है? अब इस पूरे प्रोसेस को, इतने प्रोसेस को हम लेकर के जाने वाले हैं एक लाइन में। एक लाइन में बस क्वेश्चन देके और आंसर बोल दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। कौन सा टर्म निकालना है जी? तो आ जाओ यहाँ पे, बताओ जो टर्म निकालना, तो एक कम डी कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहे हैं? तो अगर हमको 21वां निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना डी लिखेंगे? 20 डी नहीं लिखेंगे जी। अगर हमको 21वां निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 20 डी। तो ए 21वां बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान बोलिए कितना है? 2 प्लस ये 20 हो गया, और डी का मान कितना है? तो बोलिए क्या हो गया? 20 थी है 60 है 2 समझ में आ रहा है? कितने लाइन में सिमट गया? 3 लाइन में, एक लाइन तो सारे लिखे हैं। और ये वाला देखिए, तो दोनों तरह से हम लोग बना लेंगे। फॉर्मूला भी हमारे पास है, टेक्निक भी है, फॉर्मूला भी है। जैसे मन करे वैसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए और भी क्या प्रश्न में आएगा। कभी कभी कहेगा कि एक एपी का निर्माण करो, और वो एपी कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो ए एन इक्वल टू 2n प्लस 1 से इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां से एक एपी बनाना है, और कह देगा कि एन जो है प्राकृत संख्या पर चल रही है। कैसे करेंगे बाबू? मतलब एन का मान प्राकृत संख्या पर चल रही है, तो एन बराबर 1 2 3 इस पे चलेगा। एपी कैसे बनेगा बताओ? देखो यहाँ पे ए पहला बार में क्या रखेंगे? तो a1 का मान क्या आ जाएगा? 2। एन के जगह कितना रखेंगे जी? तो 2 गुने 1 प्लस 1। तो a1 का मान 2 एकम 2 है 1। a1 का मान कितना आ गया? a2 का मान बताइए क्या हो जाएगा? a जहाँ n है वहां पर अब क्या रख दिए? a2 का मान बताइए 2 गुने n के जगह पर क्या रख दिया? a2 क्या हो गया? 2 दूना के 4 है 5। a2 कितना आ गया? 5। a3 का मान यहाँ पर निकाल दें। a3 का मान बताइए क्या हो जाएगा? अब a के जगह कितना रख, n के जगह रख दिए 3। तो a3 बराबर क्या होगा? 2 गुने n के जगह 3 प्लस 1 हो जाएगा कि ना? तो a3 बराबर बोलिए 2 3 6 है 7। तो क्या AP हमारा बन रहा है? तो AP क्या बनेगा बाबू? AP सच दैट पहला टर्म क्या है? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद AP बन गया कि ना? तो ऐसे आपको कंडीशन दे देगा और कहेगा n का मान रखिए और आराम से बनाइए। तो हम n का मान रखते जाएंगे, निकालते जाएंगे। आसान लग रहा है? AP भारी नहीं ना लग रहा है बाबू? उतार लो। मिटाएं इसको। आइए फिर आगे हम लोग समझते हैं।
आइए ध्यान देते हैं फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग टर्म्स को निकालना देख लिए। कुछ प्रॉब्लम्स, अब देखिए थ्योरी खत्म है करीब करीब, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपको देते हैं। शुरू में 4-5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो आपको दिक्कत करेगी, लेकिन वो बड़ी इजी है। जैसे एक व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और कंपनी में काम किया तो पहले महीने में उसको 5,000 की सैलरी मिल रही है। कितने की मिल रही है? 5,000 की। कंपनी वाले ने कहा था कि देख बाबू तू आराम से काम कर, हर साल 500-500 रुपए का इंक्रीजमेंट तुमको हम देंगे। तो अगले साल से कितने महीने की शुरू हो जाएगी? यानी अगले साल मिलेगी उसको 5500 रुपये, उसके अगले साल और उसके अगले साल। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं क्या? ये एक एपी बना रहा है। हाँ, ये किस में चला जाएगा जी? एपी में चला जाएगा। और इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? सार्वंतर कितना हो जाएगा? 500। सार्वंतर कितने का चल रहा है? कॉमन डिफरेंस 500 का चल रहा है। कभी कभी इसमें कहा देता है कि किस वर्ष सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो अब हम तो ऐसे ही निकाल देंगे, लेकिन उसका एन निकालने का टेक्निक भी होता है, फॉर्मूला भी होता है सबसे। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 65 साल के बाद क्या आएगा? 7,000। तो किस वर्ष में 7,000 हो गया? पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ष में सैलरी जाकर के कितना हो गया? 7,000 हो गया हमारा। फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या पढ़ा है? ए एन बराबर हमने क्या पढ़ा है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू इस ए एन को ही हम लोग एल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल बराबर भी तो यही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एल माइनस ए बराबर इधर क्या हो गया? एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि किस वर्ष निकालना है तो एन का मान निकालना है, तो डी इधर भेज देते हैं। तो एल माइनस ए बटा डी बराबर इधर हो गया एन प्लस एन माइनस 1। तो 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एल माइनस ए बटा डी या प्लस क्या हो गया? एन बराबर। अब ऐसे हम लोग इससे भी निकाल लेंगे। क्या निकालना था हमको? एन का मान निकालना था। एल का मतलब है कि किस वर्ष 7,000 हो जाएगी। क्या कह रहा है जी? 7,000। यानी अंतिम पद जो हमारा आएगा वो कितना होगा? 7,000 होगा। एल का मान कितना हो गया? 7,000। अच्छा, डी का मान तो पता है 500 रुपया बढ़ रहा है, और ए का मान तो पता है आपको कितना? 5,000। तो इस पे भी रख करके हम देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। एल माइनस ए, तो एल का मान क्या है? माइनस ए का मान क्या है? बटा डी का मान क्या है? प्लस एन। 7,000 में से 5,000 जाएगा बटा प्लस 0 से 0 कट गया, 5 चौके एन बराबर 4 है। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पर पुट करिए और आंसर निकालिए। तो आज की वीडियो में इतना है, आज की क्लास में इतना है। कल मिलते हैं, ठीक है।